सफर मोहब्बत का अब खत्म ही समझो। सुनिएगा इस लाइन को कि सफर मोहब्बत का अब खत्म ही समझो, उसके रवैये से अब जुदाई की महक आती है, उसके रवैये से अब जुदाई की महक आती है। ये लाइनें तो बहुत सटीक है और बहुत प्यारी भी, लेकिन स्टोरी में अभी भी सस्पेंस है, क्योंकि आज इंस्टाग्राम के हैंडल से एक चीज़ बाहर आती है, ट्वीट होता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जो पत्नी है उनके भाई की तरफ से दावा किया जाता है कि इंस्टाग्राम हैक है। तो हो सकता है कि इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, लेकिन बात ज़रूर होगी आज उस परिवार की जिस परिवार में जिसकी सियासत पे आज इस तरह से उछाल आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोमवार को उस समय खलबली मच गई जब समाजवादी पार्टी के सह संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम पोस्ट सार्वजनिक हो गई। जी हाँ, प्रतीक यादव की मैं बात कर रहा था। प्रतीक यादव की इंस्टाग्राम पोस्ट सार्वजनिक हो गई। प्रतीक यादव ने अर्पणा यादव को तलाक देने की बात कही। प्रतीक यादव की पत्नी है अर्पणा यादव, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं और महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। बता दूं कि प्रतीक यादव के इस पोस्ट पर अर्पणा यादव की तो कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन अर्पणा यादव के भाई का कहना है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। मैंने कहा था शुरू में कि हो सकता है उनके भाई ने दावा किया है कि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो गया है। माना जा रहा है कि एक से फिर इंस्टाग्राम पर प्रतीक और अर्पणा यादव इस प्रकरण पर अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अर्पणा के भाई अमन बिष्ट ने प्रतीक यादव की पोस्ट को फर्जी बताया है। अमन बिष्ट ने दावा किया है कि प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। अर्पणा के भाई अमन बिष्ट ने पूरी तरह से इसको फेक करार दिया है। अर्पणा यादव के भाई जो हैं अमन बिष्ट, उन्होंने पूरी तरह से इस स्टोरी को, इस पोस्ट को फेक करार दिया है। दरअसल प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम के पोस्ट पर अर्पणा यादव को ए फैमिली डिस्ट्रॉयर यानी घर तोड़ने वाली करार दिया है। उनकी जो पोस्ट थी वो इंग्लिश में थी, उसको जब हिंदी में कन्वर्ट किया गया तो उसके कुछ मायने निकल कर आए हैं। साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ इस समय खराब होने की बात भी कही है। अर्पणा यादव को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि एक शानदार प्रेम कहानी का अब अंत होने जा रहा है। जिस लाइन को मैंने जिक्र किया था ऊपर, पर मोहब्बत का खत्म ही समझो, उसके रवैये से अब जुदाई की महक आ रही है। इस लाइन को कहने का पूरा मतलब मेरा यही था। अर्पणा यादव और इनके प्रतीक के बीच की प्रेम कहानी शुरू हुई थी, उसका जिक्र भी मैं आपसे कर दूं। स्कूल के दिनों में शुरू हुई कहानी अर्पणा और प्रतीक के बीच की है। ये प्रेम कहानी स्कूल के शुरुआती दिनों में शुरू हुई थी। दरअसल चुलबुली अर्पणा की मुलाकात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में हैंडसम प्रतीक यादव से हुई। दोनों स्कूल में साथ थे, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी। मौका पार्टी का था तो मुलाकात हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो दोनों ने ईमेल आईडी शेयर किया। ईमेल आईडी के जरिए ही इन दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। मामला 2001 का है। अर्पणा उस समय हर रोज मेल चेक नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रतीक को जब अर्पणा की आईडी मिली तो उन्होंने प्रेम को शब्दों का रूप देना शुरू किया। प्रतीक ने अर्पणा को कई मेल लिख डाले। अर्पणा ने जब एक दिन अपनी मेल आईडी चेक की तो उसका इनबॉक्स प्रतीक के लव मेल से भरा पड़ा था। इसके बाद अर्पणा ने रिप्लाई किया, फिर तो दोनों के प्रेम की गाड़ी बढ़ चली। शुरुआती दिनों में अर्पणा को प्रतीक के मुलायम सिंह यादव परिवार से संबंधों की जानकारी नहीं थी। 2001 में अर्पणा और प्रतीक के बीच शुरू हुआ प्रेम का संबंध करीब 10 सालों तक चला। 10 सालों तक इनकी प्रेम कहानी चलती रही। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को जाना, परिवारों के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों ने परिवार की सहमति से एक होने का फैसला लिया। 2011 का समय आया, दोनों ने प्रेम के संबंध को आधिकारिक मुहर लगाकर सगाई समारोह के साथ 4 दिसंबर वो दिन आया। 2011 का दिन था जिससे प्रतीक और अर्पणा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। वैसे अर्पणा और प्रतीक की शादी एक हाई प्रोफाइल शादी थी। इस शादी में मुलायम सिंह यादव ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया था। उस समय शादी समारोह में भाग लेने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी जैसे वीवीआईपी पहुंचे थे। लखनऊ से सफाई तक इस शादी का जश्न मना था। प्रतीक यादव हमेशा से फिटनेस फ्रीक रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इसको लेकर उन्होंने इसी क्षेत्र में कदम बढ़ाया। वहीं अर्पणा यादव एक ट्रेड क्लासिकल सिंगर है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल में डिप्लोमा। अर्पणा ने शादी के बाद राजनीति में अपनी रुचि दिखाई। प्रतीक और अर्पणा के 2 बच्चे भी हैं। बता दें कि अर्पणा यादव की राजनीति में रुचि को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मौका दिया। वर्ष 2017 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर अर्पणा लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनी। हालांकि उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में अर्पणा यादव जीत नहीं सकी थी। इसके बाद अर्पणा का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ होने लगा। यूपी 2022 चुनाव से पहले वे सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। उस समय सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने उन्हें इस पर आशीर्वाद भी दिया था। हालांकि मुलायम परिवार में अर्पणा के समाजवादी पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने को लेकर मतभेद की बातें सामने आती रही है। अब प्रतीक यादव ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी भावनाओं को जाहिर किया है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। राजनीति और अति महत्वाकांक्षा में इस प्रेम कहानी के अंत की बात कही जा रही है।
लेकिन उनके भाई जो अर्पणा यादव के भाई हैं, उन्होंने इस पोस्ट को फर्जी करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ये पोस्ट अर्पित यादव की तरफ से नहीं की गई है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको हैक किया गया है। उसको लेकर सूचना पुलिस विभाग को सूचना दी गई है, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर ना तो अर्पणा यादव का कोई रिएक्शन आया है और ना ही प्रतीक यादव का, या तो किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य का अभी कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं आया है सिवाय अर्पणा यादव के भाई का। तो बने रहिए ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ। मैं आपको पल पल की अपडेट आपको आगे सुनाता रहूंगा। मैं आपका फहद खान। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मेरी खबर कैसी लगी इसे आप जरूर बताएं। खुदा हाफिज, सब्बा खैर।